आज लाइट भी है नहीं, अपना धैर्य को शक्ति देखी कि इनमें शक्ति कितनी है, धैर्य। धन्य मेरी माताएं और आप मेरी सब बहनें। नहीं तो लाइट जाए तो मुंडे मुंडे मते भिन्न हो जाए, कोई कहाँ जाए, कोई नींद निकालने चली जाए। सब धन्य हो कि हमारी कथा के तो सम्मान दे रही है। ध्रुव महाराज यक्षों को मारने के लिए चले तो मनु महाराज ने आकर ध्रुव को समझाया कि ध्रुव, तुमको भगवान के दर्शन हुए, यक्षों को मत मारो, तुम तो संत बन गए, तुमको दर्शन भगवान के हो गए। और जिसको दर्शन भगवान के हो जाते ना, उसके मन में युद्ध करने का विचार भी नहीं आता है। ध्रुव महाराज के बात समझ में आएगी। कुछ समय बाद में 36,000 साल तक ध्रुव महाराज ने राज्य पाठ संभाला। फिर ध्रुव को लेने के लिए एक विमान आया, भगवान के पार्षद आए। जैसे ही ध्रुव विमान में बैठने के लिए तैयार हुए, वहां पे एक देवी आई जिसका नाम मृत्यु देवी। मृत्यु देवी वहां पर आती है, ध्रुव से कहती है, ध्रुव मेरा नाम मृत्यु है, मैं आपको लेने के लिए आई हूं। अब ध्रुव प्रभु के विमान के पार्षदों से बोले कि क्यों, ये भगवान का पार्षद ना मके लेने आया ना मके तू भी लेने आई, ठीक है साथे जाऊं। तो जब भगवान के पार्षद थे वो ध्रुव से बोलते हैं, ध्रुव इन्हें मृत्यु का माथा पे पग धरीने इन्हें विमान में बैठी जाओ। तो मेरे ध्रुव मृत्यु के सिर पे पांव रखे प्रभु के पार्षदों के साथ में विमान में भगवान के पास गए हैं। ये सब किसकी कृपा से होता है? ध्रुव के दर्शन किसी कृपा से मिलिया, संत कृपा से। शुकदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, और उत्कल महाराज के वंश में राजा अंग हुए, और अंग महाराज के पुत्र वेन कहलाए। इन चारों चीजों में रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद जिसको मिल जाता है ना, घमंड ही जाए। रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद, ये चार चीज मनुष्य की स्थिति खराब कर दे, बिगाड़ दे। सुंदर रूप भी अगर है तो धीरे धीरे घमंड आएगो, यौवन है घमंड आएगो, खूब संपत्ति है घमंड आएगो, और अगर बड़ो पद मिली जाए, कोई अच्छो पद मिली जाए तो भी आप। सुंदर रूप का होना, व्यवस्था होना, इन चारों चीजों के साथ में ये तो है, लेकिन इनका साथ में अगर विवेक नहीं है तो ये सब नश्वर, कोई काम की नहीं है। परीक्षित जी महाराज से शुकदेव गुरु कहते हैं, परीक्षित तुमको 7 दिन बाद में तक्षक नाम का सांप आकर के डसेगा। वो 7 दिन में से आज उस 7वें दिन का ये तीसरा दिन है। तुम तुम्हारी मृत्यु सुधारने के लिए मेरे पास बैठे हो। परीक्षित, अगर भगवान को ढूंढना है तो मंदिर जाओ, मंदिर में जा करके भगवान के भजन करो। ने मंदिर में जौनी तो अपनी आदत कहीं रहे, अपनी आदत कहीं रहे कि मंदिर में जाने के बाद में भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर के हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दर्शन का नियम है कि मंदिर में जाइए अपनी आंख बंद मत करो। पहला जो मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, सीधा उनकी आंख से आंख मत मिलाओ, पहला चरण देखो। ये दर्शन का नियम है, भगवान का दर्शन करने का नियम है। पहला उनका चरण देखो और पांव से ऊपर की ओर देखो, पांव, घुटना, फिर धीरे धीरे सारे शरीर को देखते हुए, भगवान के श्रृंगार को देखते हुए, फिर भगवान की आंखों में आंखें डाल करके देखो। ये भगवान के दर्शन का नियम। अपन जावा ने मंदिर में हाथ जोड़ लो, आंख बंद करना है, भगवान रानी हार देवे दीजिए, भगवान चुमका देवे दीजिए, दुनिया भर की बात भगवान से करना, ये भगवान थोड़ी सुने। मंदिर में जाओ, भगवान के पांव से लेकर के पहले सिर तक देखो, आंख खोल के, फिर मंदिर में दर्शन करने के बाद में चर्रामत लेने के बाद में मंदिर में बैठो 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट बैठो मंदिर में। फिर
आंख बंद करो। जिस मूर्ति को अपन ने देखा है, जिस मूर्ति को आपने देखा है, उस मूर्ति के दर्शन आंख बंद करके फिर करो। ये है सही दर्शन। तुमने जिन्हें मूर्ति के देखियो नहीं, पाछी आंख बंद करके उन्हें मूर्ति के देखनी चाहिए बैठी नहीं। भगवान के सामने जाओ, कोई तकलीफ है, भगवान की दर्शन करते करते अगर तुम्हारी आंख में से आंसू आई जाए तो यह बात समझी लो, तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचेगी। कोई दुख है, कोई संताप है, कोई कष्ट है, तो मंदिर में जाओ, दर्शन करो। नहीं आंख में से अपने आप आंसू आई जाए तो समझी लो कि तुम्हारी बात भगवान तक पहुंचेगी। तो भगवान दर्शन पे देंगे, प्रत्यक्ष तो सपना में दर्शन देगा भगवान। भगवान स्वप्न में आके दर्शन देंगे, लेकिन दर्शन अवश्य मिलेंगे। अपन कहानी की रात में भगवान सपना में आया था, सवेरे ऐसो किया ऐसो करना पड़ेगा, दर्शन देते भगवान। प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा मत रखो, हो सकता है भगवान सपना में दर्शन दी जाए। कैसे? हो मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं, माय मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं रे मारा, सपना आयो सावरियो, मारे सपना में आयो सावरियो। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं रे माँ, मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदिरिया में जाऊं रे मारा, सपना में आयो सावरियो, सपना में आयो सावरियो। जय हो। घर में लागे मन बाहर लागे, घर में लागे मन बाहर लागे, घर में लागे मन बाहर लागे, घर में लागे मन बाहर लागे। दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे, दौड़ी दौड़ मन सत्संग भागे, दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे, दौड़ दौड़ मन
सपना में आयो सावरियो, मारा सपना में आयो सावरियो, मारा सपना में आयो सावरियो, यो सावरियो, सपना में आयो सावरियो, मारा सपना में आयो सावरियो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मैं तो दौड़ी दौड़ी मंदरिया में जाऊं रे माँ, सपना में आयो सावरियो। बोले बाबा बिहारी लाल की जय। सज्जनों, ध्रुव चरित्र के बाद में बहुत बहुत भगवान हमारे बीच कल्याण सिंह जी पधारे। अभी कुछ समय पहले नर्मदा की पूरी परिक्रमा लगाकर आए हैं। ये नर्मदा माई की परिक्रमा 4-5 महीने बाद घर पे आए हैं। बड़ी मंगलमय परिक्रमा रही इनकी। ये लो लो आए। माई की कृपा बनी रहे। ध्रुव चरित्र के बाद में एक सबसे विशेष प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में, जिसे हम कहते हैं पुरंजन उपाख्यान। ये जो शरीर है ना, ये पूरा इस पर ही प्रसंग है। हमारे टेंशन नहीं है, लाइट भरे चली जाए, महागन बाबूजी बैठिया है, जहाँ हूँ आई कथा छोटी पढ़ने मंडी मारी, हूँ फट से बाबूजी के माइक की, बस तैयारी है माइक देने की, यो समझी लो। ब्रह्मास्त्र हमारा पास, काय की टेंशन। पुरंजन उपाख्यान किसे कहते हैं? जीव जब तक, ये मनुष्य शरीर जो है, जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाओगे, जब तक तुम्हारा भलो हो ही नहीं पाएगा। हम जो रोटी खावा ना आटा के भी चाला है, लड़ा नहीं होए, तो ना शरीर के लिए चालो क्यों नहीं, शरीर कैसे बनियो है। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, तब तक अपने शरीर की अनुभूति उस जीव को नहीं होती है। परीक्षित जी महाराज की रिया गुरुदेव मुझे समझ में नहीं आता, हम कहीं कहना चाहिए हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिसको कोई जान न सके उसे कहते हैं अविज्ञात। एक कहानी सुनो तो समझ में आए। एक पुरंजन नाम का राजा है, एक राजा को नाम है पुरंजन, जिसका एक मित्र है जिसका नाम है अविज्ञात। ये दो दोस्त हैं। ये दो घूमते घूमते एक बार एक सुंदर नगर में गया। ये जो शरीर है नहीं, ये सुंदर सा नगर है। इस नगर में गए तो इन नगर का इनके 10 दरवाजा मिलिया। कितना? 10। 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख और 2 मल मूत्र का रास्ता। ये 10 रास्ता इन शरीर में मिलिया। जो नगर है शरीर, इसका 10 रास्ता है। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख और 2 रास्ता मल मूत्र का। उस पुरंजन नाम के जीव ने इस शरीर में प्रवेश किया तो अंदर देखा एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है, जिसका नाम है बुद्धि। पुरंजनी दोस्ती कर ली। अब इना दोस्त के भूली गयो, अविज्ञात नाम का दोस्त के भूली गयो। वह पुरंजनी रूपी नारी के साथ में रहने लगे। इना शरीर में ये दो ही रहने लगिया। अब यह जो पुरंजनी बुद्धि थी नी, यह एकली नहीं थी, इकी भी 10 सहेली, इकी 10 कुआसी। 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां। इना शरीर की बात बता रही हूं सगली। अब इस नगर में इना शरीर में पुरंजन और पुरंजनी साथ में रहने लगे। डंडा लेकर एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है विसुचीन। विसुचीन को वास्तविक नाम है मन। इना शरीर में एक मन भी बैठे हुए है। ठीक है। अब विसुचीन का विवाह बुद्धि रूपी पुरंजनी से हो गया। इना मन ने बुद्धि से ब्याह कर लियो।
मन को ब्याव बुद्धि से हो गया। अब यो जो शरीर है नी, यो रात में सोए पर इना शरीर को एक रक्षक है, जिका 5 फन को नाग है, यो इना शरीर के बचाए। तुम राते सुई जाओ, राते तुम्हारी सांस कौन चलाए? वो 5 फन को नाग है जो तुम्हारी रातें सांस चलाए। जिंदन भी 5 फन का नाग टाए टाए फुस बोली जाएगा, तुम्हारा जय सीताराम हो जाएगा। जिंदन में 5 फन को नाग ठंडो पड़ी हो, तुम सवेर उठोगा नहीं। ये 5 फन को नाग जो है इना शरीर के बहुत 7 दिन चली रही है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। हम सुई जावा, लेकिन ये 5 फन जो है ये कद्दी नहीं सोए। ये जिंदन सोएगा मतलब हम सुई जाएंगे। अब इस नगर के सामने, जो शरीर को जो नगर है, इसका सामने एक राजा रहता है जिसका नाम है चंडवेग। चंडवेग मतलब काल। काल मृत्यु का पाछे पाछे, जो मृत्यु का साथ मेरे काल। इना शरीर पे हमेशा काल मंडराई रही है। कदे सांप काटे खाए, कदे छाती में दर्द शुरू हुई जाए, कदे बुखार हो जाए, कदे पीलियो हुई जाए, कोई भरोसा नहीं है। यो काल हमेशा मंडराई रही इना शरीर पे। अब इना काल ने हनी इना शरीर पे चढ़ाई कर दी। इना शरीर के कमजोर करने का यो काल चलियो। इकी सेना कितनी है? 720 सेना है ना काल की। 360 रात और 360 दिन इना काल का सैनिक है। लेकिन इना काल से वो शरीर कमजोर नहीं हुई रियो। तो एक छोरी है जिको नाम है बुढ़ापा। इन्हें क्यों पिताजी तुम परेशान मत हो, हूँ तुम्हारी छोरी है नी, इना शरीर के यूं कमजोर कर दूंगा। कितना भी पैसा हो, कौड़ी हो, धन हो, जायदाद हो, दौलत हो, सोना हो, चांदी हो, दुनिया भर का वैभव ऐश्वर्य हो, बाल सफेद होना से कोई रोकी सकतो नहीं है। तुम भले मेहंदी लगाई लो, पाछा सफेद हो जाएगा। तो बस या जो जरा है नी बुढ़ापा, अब यो धीरे धीरे तुम्हारा शरीर पे आक्रमण करना ही है। बुढ़ापा यो शरीर के खत्म करना ही है, चली है वहां से। अब फिर भगवान जिन्हें अपने पाले पोसे अपने सूचना दिया भगवान कि देखो धीरे धीरे यो जो बुढ़ापो है नी, ये तुम्हारा तक बड़ी यो है, बाल सफेद होने मंडी जाएगा। जब तक इना शरीर के बचे लो, भगवान का नाम लेता जाओ। अब पहली घंटी बजी इना शरीर में से, धीरे धीरे बाल सफेद होना शुरू हुई। या सिग्नल देना शुरू कर दी बुढ़ापा ने। बाल सफेद होना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अपन ने माला हाथ में नहीं ली। माला फिर भी हाथ में अपना से नहीं ले गई। जावा नावी बा कने ने फटाफट गए काला कर दे भैया, फटाफट घरे मेहंदी लियावा ने काला करेला बाल। फिर भी बाल सफेद हुई गया। दूसरी घंटी बजी, दूसरो सिग्नल, अब दिखनो कम हुई गयो। चश्मा लगाना शुरू कर दिया अपन ने, उससे बचने की तरकीब निकाली। लेकिन बुढ़ापा तो फिर भी आएगो। दिखनो कम हुई गयो, लेकिन फिर भी अपन ने माला हाथ में नीली। तीसरी घंटी बजी, 32 दांत जो था हमारा धीरे धीरे टप 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 पड़ना शुरू हो गया। अभी तक खूब अपन ने हने कचौरी समोसा मचकाया, अब दलिया फुल्ली खिचड़ी पे ही जाओ। धीरे धीरे शरीर कमजोर होना, ये सिग्नल दे रही है भगवान कि यह सिग्नल है। धीरे धीरे दांत पड़ना शुरू हुआ। फिर भी नहीं समझा, माला फिर भी हाथ में नहीं ली, खाली माल का पीछे भागिया। माला छोड़ दी ने, माल पकड़ी रखी हो है। चौथी घंटी बजी, अब तो कमर दुखे है। झंडू बाम ने आयो, डेक्स ने मुंह बौना से मसो कमर पे किले मस्तो, आज हमारी कमर बहुत दुखी रही। फिर भी माला हाथ में नीली। 4 घंटी बजने के बाद में ना शरीर के सूझनी पड़ी कि धीरे धीरे भगवान को बुलावो आई क्यों है। अब इन्हीं घंटे के बाद में बजी हुए कि बहुत बड़ो घंटो कहीं राम नाम सत्य वाला।
अब भगवान ने 4 बार नोटिस भेज दिया, जैसा वकील ने नोटिस पहुंचाई नहीं, भगवान ने 4 बार नोटिस भेज दिया कि देखो आई जाओ लीलो माला हाथ में अपने नी सूझ पड़ी, बस एक दिन बहुत बड़ी घंटी बजी और राम नाम सत्य हो गया। समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कठिन है, लेकिन यूं समझो ये तुम्हारा शरीर है, ठीक है, बचे नहीं चलो। अभक्ष्य भक्षण करना, मदिरा पान करना, तंबाकू बीड़ी सिगरेट गुटखा में इना शरीर के खत्म मत करो। जो उम्र हनी 80 साल तक जीने की है, तम ये व्यसन करी ने ओके 60 पे ले लिया हो, 50 पे ले लिया हो, धीरे धीरे खत्म हो रही हो शरीर। कबीरदास जी महाराज की रिया है, बहुत सुंदर भजन है। यह एक शरीर एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल या शरीर, इके हल्के हल्के हाँकनी पड़ेगी ने, जहां तुमने रेस खींची राम नाम कैसे हो, जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाँको हरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी रंग रंगीली ने पहिया लाल गुलाल, हो गाड़ी भारी रंग रंगीन पहिया लाल दुलाल, हाकन वाली छे छबीली ने बैठन वाली राम, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा होली होली गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। देखो अपनी यह गाड़ी बहुत मस्त चली रही थी, बहुत अच्छी गाड़ी चली रही थी, धीरे धीरे अपन ने बहुत धन कमाया, खूब पैसा कमाया। या ये जो भजन है नहीं, ये सुनने को भजन है, ठीक है, समझो, सुनी ने समझो ही ना भजन के। यह गाड़ी बहुत मस्त चली रही थी, खूब मेहनत करी, खाली 6 घंटा सोता ने, खूब पैसा कमाया अपन ने, खूब धन अर्जित करियो, खूब मेहनत करी। अब एक दिन धीरे से आई छाती में दर्द शुरू हुई गयो, धीरे से छाती में दर्द शुरू हुई गयो, डॉक्टर के दिखायो, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कहीं आयो कि भैया तुम्हारी आई की 3 नली बंद हुई है, खून की नली बंद हुई है। डॉक्टर कह रहा है कि भैया आफत शुरू हुई है, शुरू हुई गई आफत। अब शरीर में गड़बड़ी शुरू हुई, गाड़ी अटकी, कैसे गाड़ी अटकी रेत में भाई मंजिल पड़ी है दूर, हो गाड़ी अटकी रेत में और मंजिल पड़ी है दूर, धरनी धरनी पार कर के पापी चकना चोर, भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा होले 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 गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अब कहियो मालूम पड़ी 3 नली बंद हुई गई है, इलाज शुरू करायो। या जो बीमारी है पहला स्टेज की नहीं है, दूसरा स्टेज की नहीं है, चौथा स्टेज की बीमारी आएगी भैया शरीर में।
डॉक्टर ने की दियो कि 4-5 दिन की सांस बची है, जो करनो कर लो। अब बापरा का पैसा है ही नहीं, मंदिर ना में घूमे, मजार पे जाए, दौरा बनता है, दुनिया भर की पर मेहनत कर ली, लेकिन यह जो मनुष्य रूपी गाड़ी है नहीं या चल दी स्टेशन से, बहुत दवा दारू कराई, बहुत इलाज कराया, देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, हो देश देश का वेद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी, जड़ी बूटी तेरे काम में आई, जज राम के घर की छूटी, भैया के गाड़ी हाथों में राम गाड़ी वाली, ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाली। अब कहियो नली बंद, ब्लॉकेज शुरू, यो शरीर की गाड़ी वाच रुखी की, शरीर खत्म, मरिया। अबे जिना हाथ ना के अपन ने खूब रोटी खवाई, जिके पकड़िए पकड़ी ने गार्डन घूमिया, जिके पकड़ी पकड़ी ने हमने साथ में भोजन करियो, अब उना हाथ के नहीं उना शरीर के 2 घंटा बर्दाश्त नहीं करियो अपन में, वो मरियो हुआ शरीर पड़ियो है तो फटाफट लाओ रे सिंदूर, फटाफट लाओ तो गुलाल, हार फूल वाला के फोन लगाओ, हलवाई के फोन लगाओ ना, फटाफट करो इनके ली चलो, उना शरीर के 2 घंटा घर वाला ने सहन नहीं करियो, फटाफट करो भैया, फटाफट करो, हलवाई के फोन लगाओ, हार फूल वाला के लाओ, कपूर घी लकड़ी कंडा लेने चलो, 2 घंटा शरीर के सहन नहीं करियो। पड़ोसी भी की रहा है कि भैया ये लिए चलो, कब तक पटकी रखोगा, शरीर है गयो, कब तक पटकी रखोगा। 4 जना मिल माथे उठायो ने बांधी काठ की घोड़ी, हो 4 जना बांधी काठ की घोड़ी, ले जाके मरघट पे रखती फूकती निज सहोरी, भैया गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। ज्यादा घर में से लीजिए है नहीं अर्थी के तो सब रोई रिया है, बिल्की ने रोई रिया है, उना भगवान के दोस्त से भगवान थाने कहीं करियो, पत्नी रोई रही है, बच्चा रोई रिया है, पिता रो रहा है, पुत्र रो रहे हैं, सगा संबंधी रोई रिया है, कोई जबरदस्ती रोए, कोई जबरदस्त रोई रिया है, ये भगवान थाने कहीं करियो, भगवान के दोस्त अच्छो करे तो भगवान ने, बुरो करे तो भगवान, जबरदस्ती भगवान के दोस्त थे। भगवान भी की है कि देखो भले बिल्की ने रो, जिन्हें जोड़ी है उन्हें तोड़ी है, हमारी जोड़ी किने बनाई, भगवान ने, उन्हें तोड़ दी, हिसाब बराबर। बिलख बिलख कर तेरी रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी, हो बिलख बिलख कर तेरी रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी, कहे कबीर सुनो भाई सो तेरी जोड़ी तीन तोड़ी, भैया हल्के गाड़ी हाथों हो मेरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाली, जरा होले होले गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाली, जरा धीरे धीरे गाड़ी हाथों मेरे राम गाड़ी वाले। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
ना भगवान के दोस्त ना अपन ने अपने गाड़ी के बहुत तेज चले ने इंजन में काम आई क्यों नहीं, तो ना भगवान के दोस्त ना के भगवान हमारी गाड़ी क्यों बिगाड़ दी। अभी देखा यहाँ रतनखेड़ी गांव पिपलिया में जगह जगह ये ट्रैक्टर ना के भी खेचे टोचन करे टोचन टैयर घिसाई ने। बाद में पिताजी के बोले पापा वो ट्रैक्टर को टैयर गयो न वो ले आवा। पिताजी बोले काई से गयो, और वो टोचन बहुत पलो करायो बहुत बकरिया बहुत जमीन बोई। मुन्ना बाप के यानी मालूम की छोरा राते टोचन करिया ट्रैक्टर ना खूब खींचिया है। बस इना शरीर का यूं खत्म मत करो, इके चलने दो, चलेगो शरीर लंबो चलेगो, एक में अमृत डालो जहर मत डालो। सज्जनों अब हूँ मारो छोड़ू वहां ब्रह्मास्त्र। हूँ निवेदन करो हमारा बाबूजी से कि कथा जो आगे की है सुचारू रूप से आपसे निवेदन है कि आप इसे आगे चलाएं, क्योंकि लाइट चलेगी हमारो सेटलमेंट बिगड़ी गयो। बाबूजी से निवेदन है कि वे आए जब तक। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कुर्सी लो। राधे राधे, जय श्री राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा दिन। कथाएं हरि अनंत हैं, हरि की कथा भी अनंत है, कोई पार नहीं है भगवान को भी, तो कथाओं को भी पार नहीं है। आप जो सुनना चाहें, जो भी प्रश्न हो, जो जिज्ञासा हो मन में, तो किसी भी माध्यम से आप अपना संदेश, अपना प्रश्न, अपनी बात कहीं सुनना है। अभी हमारे कहीं मालूम आपकी कई इच्छा है, फिर भी अब यहाँ अवसर दिया है बोलने के लिए। तो सबसे पहली बात है, शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया और कहा, सूताख्याहिम कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, मैंने कथा तो बहुत सुनी, बहुत कथा सुनी, कथाओं का पार नहीं है, लेकिन अब कथा नहीं सुनना है, कथाओं का सार सुनना है, कथाओं का सार। और कोई भी काम अपन करान को सार मिली जाए तो समझ लो कि वो सार्थक है। कहीं भी काम कराना उसका सार, खेल में अगर चौपड़ का खेल पहले खेलते थे लोग, सार अगर मरीगी खेल खत्म। तो 3 दिन से आपने कथा सुनी, 3 दिन में क्या सुना?
कहीं लियो कथा से, आपको क्या मिला कथा में, इसका सार। मेरा प्रश्न यही है, विचार करो आपको क्या मिला। पहले दिन की, अब उत्तर तो अब यहाँ कौन देगा। पहले दिन की कथा में समय बहुत है। पहले दिन की कथा में मन को निर्मल करने की कथा थी। मन को धो, शरीर को तो धोते हैं लेकिन मन के धो। मन निर्मल होगा तो परमात्मा आवेगा, घर साफ होगा मेहमान खुश होगा, परमात्मा खुश होगा यदि हमारा घर भीतर से साफ है। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। रामायण में तुलसीदास जी ने भी कहा है, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मेरे को जिसका मन निर्मल है वो मेरे को अच्छा लगता है। मन में अगर राग है, मन में अगर घमंड है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, मत्सर है, अनेक प्रकार की बीमारियां मन में है, तो परमात्मा भीतर नहीं आएगा। परमात्मा तो भीतर है लेकिन वो प्रकट नहीं होगा। भगवान मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तुम्हारा भीतर अगर कपट है, छल है, मोह है, माया है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। ये पहले दिन की कथा। इसका सार तो हम शरीर को तो धोआ, परशुराम भी माने क्यों थो, पहला शरीर के कम धोता था, मन निर्मल रहता था। पहला का जमाना में कोई मत्सर नहीं था, कोई राग नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कोई से ईर्ष्या नहीं थी, दूसरे की संपत्ति को देख करके जलते नहीं थे। भगवान सबके दे, भगवान सबके दे, भगवान सबके दे। और अब यह हुई है नहीं भगवान महाराज दे, इनके इतरो क्यों दियो। ये मन बिगड़ रहा है, कई प्रकार से बिगड़ रहा है। ये पहले दिन की कथा। कल की कथा, कल की कथा में बाइयों की कथा है, नारियों की कथा थी कल। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां पर देवता वास करते हैं। स्त्रियों की कथा थी। अब स्त्रियों में अच्छी स्त्रियों की भी कथा सुनी और बुरी स्त्रियों की भी कथा सुनी काल। जैसे अब याद करे दूं, यहां से कथा हुई थी कश्यप जी की पत्नी दिति ने सायंकाल के दोष से शाम के समय आई दन अस्ते, आधो दन बाहर आधो दन भीतर, और कश्यप जी से हट करी कि मेरे को संतान चाहिए। धरधरी टेम पे संतान मांगी पत्नी ने। तो एक स्त्री वाह है। कल यह भी बताया था कि 4 काम शाम के समय नहीं करना चाहिए। पहला, भोजन नहीं करना चाहिए। अगर शाम के भोजन करांगा तो शरीर में बीमारियां पैदा होगी। दूसरा, शाम के समय सोना नहीं चाहिए। अगर हम शाम के समय सोते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी भाग जाती है, लक्ष्मी घर में नहीं टिकेगी। तीसरा है, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए, माने किताब नहीं पढ़ना चाहिए शाम के समय। उससे कहीं होगा विस्मरण होगा, हम करांगा कि याद हो जाए, हमारे याद नहीं होगा, जो हमारे याद है वो भूल ही जाऊंगा। तीसरा काम। चौथा है भोग विलास, मैथुन कर्म, रति कर्म शाम के समय नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो राक्षस पैदा होगा, दुष्ट पुत्र पैदा होंगे। ये 4 काम नहीं करना चाहिए। ये एक द्वितीय की कथा है, जिन्हें राक्षस पुत्र पैदा किए, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का उद्धार किया। एक माँ तो यह है
अब दूसरी माँ के देखो, वह भी कथा कल हुई। देवहूति मनु जी की 3 कन्याएं थी, कल बताया था, याद हो तो। एक का नाम आकुति, 3 बेटी। आकुति जो रुचि प्रजापति के परनई, आकुति बड़ी छोरी। 3 छोरियों में सबसे बड़ी आकुति रुचि प्रजापति के दी, जहां पर यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। भगवान को अवतार हुआ ही का यहाँ। पहली बेटी, पत्नी का नाम है दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, बिना दक्षिणा के यज्ञ नहीं होता। दूसरी बेटी है देवहूति, जिसने कर्दम प्रजापति की सेवा ऐसी करी, रकम भाव सब उतारे न अपना माँ बाप के दीदी, तुम घरे जाओ, ले जाओ इनके, मारो ब्याह तुमने इनसे कर दियो है, मारा पति राखोड़ो चोपड़े, मारे ये रकम नहीं चाहिए, ये लत्ता नहीं चाहिए, ये कपड़ा नहीं चाहिए, तड़क भड़क पाउडर लाली कहीं नहीं चाहिए। जैसा मेरा पति यहाँ जंगल में है वैसे मैं रहूंगी। जैसे पार्वती ने शिव जी की सेवा करी, तपस्या करी, ऐसी देवहूति ने अपने पति के 32 साल तक एक कुटिया में रहे। देखो एक कथा है, इनसे शिक्षा ये लेना है। और हमारा उद्देश्य खाली यो है, कथा सुना हम, उससे क्या शिक्षा मिलती है, सार तो यह शिक्षा मिली। हमारा पति राखोड़ चोपड़े बाबा है तो हूं भी बाबा जन जरूंगा। तन मन से अपने पति की सेवा करी। 32 साल तक मुंडो तक नहीं देखियो पति ने, एक झोपड़ी में रहे, एक कुटिया में रहे 32 साल। उसका परिणाम क्या हुआ, 9 भक्ति बेटी के रूप में जन्म लिया। देवहूति का यहाँ 9 छोरी हुई, और 9 छोरी नहीं है, ये साक्षात भक्ति है, साक्षात भक्ति है। और इसमें बहुत सारी कथाएं मैंने अभी बताया, कथा तो सब पूरी हो ही नहीं। एक बेटी थी अनुसुईया, जो अत्रि जी के परिणई, आप गया होगा चित्रकूट। अनुसुईया ने अपने पति अत्रि की सेवा ऐसी करी, नहाने का वास्ते उनकी गंगा की इच्छा थी, गंगा मान ली चित्रकूट में। अनुसुईया, नर्मदा को श्राप था, उस श्राप से अनुसुईया ने नर्मदा के बचाई है। ये अनुसुईया, जिनके यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश 3 ही देवता बालक बन के बने, भगवान के छोरा बनाया 3 ही के। नाम उनका याद है, दत्तात्रेय भगवान, जिनने 24 गुरु किया, दुर्वासा जी महाराज और चंद्रमा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 बेटा हुआ अनुसुईया से। खुद भगवान आया, बाबा जी बनी ने भिक्षा मांगी, माँ हमारे वस्त्रहीन होकर के, नंगी होकर के भिक्षा दो। माँ गई, नंगी होकर के गई, पति से आज्ञा लेकर के। जहाँ दृष्टि पड़ी, 3 बालक बन गए 6-6 महीना का। ये देवहूति की 9 बेटियां, और इनका यहाँ भी भगवान ने अवतार लियो, जिनकी कथा काल हुई, कपिल देव अवतार। दूसरी बेटी का यहाँ भी भगवान ने अवतार लियो। तीसरी बेटी प्रसूति, वह दक्ष प्रजापति के परिणई। दक्ष प्रजापति की 16 छोरी, 13 बेटी धर्म के परिणई, धर्म 13। एक अग्नि को, अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। एक बेटी पितरों को दी, पितरों के। और एक बेटी सबसे छोटी सती, जिसको काल कथा हुई, भोलेनाथ के परिणई थी सती, जिसने अपने पिता के घर जाकर के यज्ञ में अपने पति का अपमान देखा। स्त्री को सब अपमान सहन कर सकती है स्त्री नारी, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं करना चाहिए, और नहीं होता। पति का अपमान सहन नहीं होना। उसके बाद सती की कथा, पार्वती बनी सती अगले जन्म में, और शिव जी के साथ ब्याह हुआ, काल ब्याह हुआ था। ये याद, जब विदा करी पार्वती के, कई शिक्षा दी माँ बाप ने, वह शिक्षा अपने लेनी है। कथा तो बहुत है,
वह शिक्षा माँ बाप ने कहीं दी बेटी के, पार्वती के। करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूज। बेटी, स्त्री का धर्म है केवल अपना पति, उसकी सेवा, तन मन धन से पति की सेवा करना, यह नारी का धर्म है। माँ बाप यह शिक्षा दे अपनी बेटी की विदा करती वक्त। करऊं सदा शंकर पद पूजा। अनुसुईया ने भी सीता जी के यह शिक्षा दी थी। सीते, पति चाहे रोगी हो, पति चाहे बूढ़ा हो, पति चाहे कोड़िया हो, कैसा भी हो, दरिद्री हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, स्त्री का धर्म है कि अपने पति की सेवा करना। सब करो, वही स्त्री धर्म पत्नी कही जाती है, जो इन धर्मों का पालन करे। यह कथा सुनी लिया है तो यह शिक्षा लेना चाहिए। यह 2 दिन की कथा हुई। आज की कथा में ध्रुव चरित्र, उत्तानपाद राजा की कथा। 10 मिनट और लूंगा खाली। इसमें संगति की कथा है। उत्तानपाद राजा की 2 रानी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। अब सु अलग हटाई दो, नीति और रुचि 2 स्त्री है। किको पल्लो पकड़ना चाहिए, पति को किसका पल्ला पकड़ना चाहिए, नीति के अधीन रहे कि रुचि के। रुचि को मतलब है जो मन में आए पियो, जो मन में आए खाए, जो मन में आए सुनो, जो मन में आवे वो देखो, जो मन में आवे वो बोलो, उसको नाम है रुचि। रुचि अच्छी है कि नीति अच्छी है, यह अपने को विचार करना है। किसके गुलाम रहना है। और राजा सुरुचि का गुलाम रिया, रुचि का गुलाम रिया। नीति के निकाल दी बाहर झोपड़ी में, शेर भर जव रोज खाने के दे, फाटी टूटी गोदड़ी दी थी, बांस दी जो कागला उड़ावे, गोबर सोरे, वह बड़ी रानी। ये आज की कथा। तो मां भी वह झोपड़ी में रहती है, लेकिन मान भगवान से याद करे, हे भगवान, मारे औलाद नहीं दी, मारे बेटा बेटी नहीं दिया तो नहीं दिया, पर मारी बहन के जरूर छोटो मोटो बालक दी दी। वह ये सुनीति के लक्षण हैं। देखो, बहुत लंबी कथा है। ये एक रानी का नाम है बुद्धिमानी, एक रानी का नाम है मनमानी। अब की का गुलाम रोगा, बुद्धिमानी का साथे रोगा कि मनमानी का साथे रोगा, ये अपने को विचार करना है। एक रानी को नाम है सुमति, एक रानी को नाम है कुमति। सुमति और कुमति, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जो सुमति का अधीन रहेगा, गुलाम रहेगा, वहां अनेक प्रकार का आनंद है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, संपत्ति माने पैसों, धन, घर में सब आनंद। और जहां कुमति, जो कुमति रानी का अधीन रहेगा, उससे पल्लो बांधेगा कुमति का, तो वहां सत्यानाश है। जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो अब अपने को विचार करना है कि सुमति अच्छी है कि कुमति अच्छी है, बुद्धिमानी अच्छी है कि मनमानी अच्छी है। उसके बाद उसकी मां ने ध्रुव के खोल लो क्यों, अभागो क्यों, तू भी अभागा, थारी मां भी अभागी। तो ध्रुव जी रोने लगे, कहीं हम अभागा है, कहीं हम अभागा है। अब तो मां ने सोचा, अगर हूं बेटा को पक्ष ले लूंगा तो बेटा का मन में मां के प्रति नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। एक वास्ते हूं बेटा के बिगाड़ूंगा नहीं, बेटा के संस्कार दूंगी। ये मां का धर्म है, ये मां का कर्तव्य है कि अपनी औलाद के उका मन में सौतेली मां के प्रति ईर्ष्या नहीं पैदा करे। बेटा, थारी मां ने जो क्यों बहुत अच्छो क्यों। जय श्री। फिर इसी बीच हमारी कथा में परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री 1008 महामंत्री जी, परम पूज्य गुरुदेव, मैं नाम तो नहीं लूंगा, इतना अधिकार नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव पधारे हैं। आपने बहुत बड़ा एक आयोजन करके
किसानों का जीवन सफल किया है। देखो, आप महामंडलेश्वर श्री 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 1008 श्री महाकाल बाबा के नाम से विख्यात है और अभी रतनखेड़ी में दिव्य भव्य यज्ञ नारायण यज्ञ किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई और रास लीला भी हुई। दिव्य आयोजन आपके यज्ञ संयोजक आप रहे। आपकी प्रेरणा से सब निर्विघ्न काम संपन्न हुआ। आप हमारे इस कथा में पधारे, आपको चरण स्पर्श है, आपको वंदन है। हमारे पिपलिया कायस्थ और झलारा के ग्राम झलारा के यादव परिवार की ओर से यहाँ कथा का आयोजन हो रहा है। दोनों एक ही परिवार हैं, यादव परिवार। आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सीताराम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। साथ में रतनखेड़ी शिव मंदिर के पुजारी श्री 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 1008 श्री रतनदास जी महाराज भी पधारे हैं। आपका भी स्वागत है और जो भी आपके साथ पधारे हैं सबका कथा में मेरी ओर से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बड़ा हमारा प्रसंग था, माँ अपनी औलाद के ऐसी शिक्षा दे कि उसका मन में शोक के प्रति, सौतेली माता के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, माँ के एक समान समझे। और सौतेली माँ ने कोई गलत नहीं बताया, यही रास्ता बताया, भगवान की शरण में जा, तपस्या कर, वह माँ धन्य है। रामायण में सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को भेज दिया। बेटे गुरु महाराज। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। रामायण में मां सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को कहा, तुम्हारे काज राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। तुम्हारे लिए ही राम वन में जा रहे हैं, माने भूमि का भार लक्ष्मण जी के माथे पर है, शेष अवतार हैं। तुम्हारा भार उतारने के लिए ही राम वन में जा रहे हैं, बेटा जाओ। पुत्रवती, भागवत कह रही है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका बेटा परमात्मा का भक्त हो वह माँ धन्य है। जो माँ अपनी संतान के भगवान की डोर पकड़ावे, भगवान का मार्ग दिखावे, रास्ता बतावे। 5 साल का बालक ध्रुव तप करने के लिए माँ का आशीर्वाद। देखो ये भी एक शिक्षा है। बचपन में माँ जीवन को संवारती है, जवानी में महात्मा संवारते हैं और बुढ़ापे में परमात्मा संवारते हैं। जय बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बचपन माँ के हवाले कर दो, जवानी महात्मा के हवाले कर दो और बुढ़ापा परमात्मा के हवाले कर दो। ये माँ ने शिक्षा दी। और माँ का अगर आशीर्वाद मिल गया तो कोई की ताकत नहीं, भगवान का दर्शन होगा जो होगा, गुरु का दर्शन होगा जो होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की तो गोविंद दियो बताए। ये ध्रुव चरित्र आज की कथा। वैसे आगे कथा बहुत है, मैं संक्षेप से उनका विस्तार अभी पुरंजन, अरे नहीं 5 मिनट में कर दूंगा, 5 मिनट में कर दूंगा। पुरंजन की कथा तनपुर की कथा है, अभी सुनाई। ये कथा थोड़ी अटपटी, हमारा सरीका के समझ में नहीं आवे तो हमारे कहीं समझ में आएगी, लेकिन उसका सार तत्व मैंने बताया, सार समझ में आना चाहिए। सार ये है इस कथा का, पुरंजन की कथा का,
हस्तौ दान विवर्जिते श्रुतिपुटे सारस्वते द्रोहिणे नेत्रे साधु विलोकिनयन रहिते पादौ न तीर्थंगते अन्यायार्जित वित्त पूर्णमुदरे गर्वेण तुंगशिरे रे रे जम्बुक नीच नीच सहसा माँ ब्रूहि दीनम वचः। समझना, खाली 1 मिनट में एक मुर्दा पड़ा हुआ था कांकड़ पर, जंगल में कांकड़ पर मुर्दा मनुष्य। एक सियार, सियार सब पहचानो, सियार अपन गांव में सियार का ऊ का आसपास मर रहा है। क्यों मर रहा है? खाने के लिए। उस समय संत वहां से निकले। उन संत ने कहा उस सियार को, अरे सियार, इस आदमी ने अगर हाथ से दान नहीं दिया हो, हस्तौ दान विवर्जिते, हाथ से अगर दान नहीं किया हो, हस्तौ दान विवर्जिते श्रुतिपुटे, कानों से परमात्मा का नाम नहीं सुना हो, सारस्वते द्रोहिणी, जीव से कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया हो, नेत्रे, आंखों से कभी महात्मा का परमात्मा का दर्शन नहीं किया हो, नेत्रे साधु विलोक नयन रहिते पादौ न तीर्थंगते, पांव से तीर्थ नहीं किया हो, पांव से तीर्थ नहीं किया हो, हाथ से दान नहीं किया हो, और माथो ऊंचो करे न घमंड में, महाराज श्री को कोई भी है ही नहीं, महाराज श्री को कोई भी नहीं, घमंड में अन्याय के द्वारा लोग उनका गला काटी काटी ने धन इकट्ठा किया हो, तो हे सियार, मेरी बात सुन लेना, इसको भूल करके भी मत खाना। अगर तू खाएगा तो थारी बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। ये तनपुर की कथा है। हमारा शरीर परमात्मा ने क्यों दिया? अभी मैंने क्यों आंख दी है, अच्छा देखो, बुरा मत देखो, बंद कर लो। कान दिया है, अच्छा सुनो। जीभ दी है, अच्छा खाओ। मुंडो दिया है, अच्छा बोलो। घमंड मत करो। ये इस कथा का सार है। आगे अंग के पुत्र पृथु हुए। राजा पृथु ने गाय रूप पृथ्वी को दूहा और सबकी मनोकामना पूरी करी, गांव बसाया राजा पृथु ने। पृथु भी भगवान का अवतार है। बोलो पृथु भगवान की जय हो। इन्हीं के वंश में उत्तानपाद राजा का भाई प्रिव्रत, मनु के 2 बेटा था, 3 बेटी थी, सब याद रखना। उत्तानपाद की कथा, ध्रुव की कथा, उनका भाई प्रिव्रत, उनकी कथा ये है कि प्रिव्रत ने जवानी में 20 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया, भगमा पहन लिया, जंगल में जाकर के बैठ गए। वहां ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, ए प्रिव्रत, घर क्यों छोड़ा? प्रिव्रत ने क्यों? घर में भजन नहीं होए, कहूं कहूं भों भों छोरा छोरी चिल्लाए, गृहस्थाश्रम में भजन नहीं होता है। ब्रह्मा जी ने वहां शिक्षा दी है, राजन, अगर तुम ऐसा करोगे तो सब लोग धोती का आंख में धरी धरी ने साधु बनी जाएगा, साधु बनी जाएगा, फिर संसार कैसे चलेगा? जाओ घर में रह करके परमात्मा को प्राप्त करो। प्रिव्रत आए घर में, कथा बहुत लंबी है। प्रिव्रत घर में आए और उन्होंने घर में रह करके सबको त्याग दिया। माया का त्याग ही परमात्मा की प्राप्ति है। बस माया के छोड़ दो, घर में परमात्मा मिल ही जाएगा। कहीं मत जाओ, कहीं बाबा मत बनो, कहीं महात्मा मत बनो, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं। घर में रहो, सबके रहो, लेकिन भगवान के होकर के रहो। प्रिव्रत के पुत्र आंगिद्र हुए, आंगिद्र का नाभि राजा हुआ। नाभि राजा के यहाँ ऋषभ देव जी भगवान ने अवतार लिया। ऋषभ देव जी भी 24 अवतार में हैं। इनके केसरियानाथ भी के ऋषभ देव भगवान। इनके 100 पुत्र हुए। सबसे बेटा हुआ बड़ा भरत, जिसके नाम से इस देश का नाम भरत खंड हुआ, भारतवर्ष हुआ। बोलो भारत माता की। ये राजा भरत हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण इनने भी ये सोचो घर में भजन नहीं हो, नदी के किनारे जाकर के करूंगा, लेकिन नहीं हुआ भजन। वहां जो घर में मेरा 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 था, वहां जंगल में जाकर के बाबा बनने के बाद में भी हिरण के बच्चे में यो मारो है, यो मारो है,
खांदा पे तोके, छाती से चिपकावे, यो मारो है, यो मारो। वो मेरे मेरे ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा भरत जी का। हिरण बने, सबका साथ छोड़ दिया, माँ बाप सबको छोड़ दिया, झुंड से अलग। वो कदे मरूंगा, कदे हमारा शरीर छूटेगा। ब्राह्मण के घर जाकर के जन्म लिया और जड़ भरत के नाम से विख्यात हुए। ये भरत जी, पहला भी नाम भरत था, अब भी नाम भरत आया, जड़ भरत हुए। जड़ भरत की कथा, चोरों का राजा सामंतक नर बलि दे रहा था, औलाद नहीं थी, बेटा नहीं था। छोरो अगर होगा तो मनुष्य के काटने माता तुम्हारी पूजा करूंगा। एक आदमी के घेरी भी दियो, पर कहीं भरत जी महाराज का बलिदान देवी स्वीकार कर सकती है, इनके पकड़ ली गया। वो आदमी भागी गयो, भरत जी को पकड़ करके ले गए, देवी के मंडप में बैठाया, तलवार निकाली राजा ने, मारूंगा मारूंगा, कोई से मिलना हो, कोई के याद करना हो। ये कथा देवी स्वयं प्रकट हो गई। संत हैं, संत को कौन मार सकता है? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांको कर सके जो जग बेरी हो। माता प्रकट हो गई, उसी तलवार को छुड़ा करके सामंतक राजा और जितना चोर आया था सबका गर्दन मुंड काट दिए। खूब 64 जोगिनियां खड़ी हो गई, नृत्य करने लगी, खूब नाची। उसके बाद राजा राहुगण, जिसको घमंड था हूँ राजा है, पालकी तो भरत जी ने अपने कांधे पर पालकी उठाई। मन में सोचा संत जी के अपना खांदा पे तोकी लेन, वो अगर नरक में पड़ी जाए तो संतत्व बदनाम हो जाए। भरत जी ने केवल राजा राहुगण को ये कहा, राहुगण तुम्हारे यो बताई दे कि तू राजा है, कहाँ है राजा? राजा जहाँ है वहाँ हाथ धर दे, यो राजा है। अब तो राहुगण की आंख खुल गई। मुकुट राजा है कि हाथ राजा है कि जामा राजा है, कपड़ा राजा है कि तलवार राजा है कि डोली राजा है? राजा कहीं है। चक्कर रही है राहुगण के, जो मारने के लिए तलवार उठाई थी वो तलवार हाथ में से गिर गई और खुद संत के चरणों में गिर पड़ा। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा सोना करे और ये करे आप समान। गोपाल कृष्ण की जय हो। फिर भरत जी ने राहुगण का घमंड चूर्ण किया और उसको संत बना दिया, ऐसा मंत्र दिया। उसी समय वैराग्य उत्पन्न हो गया और भगवान की भक्ति करने लगा। आगे भरत जी ने नरकों का वर्णन किया, नरकों से कैसे बचना चाहिए। कितने नरक हैं? 84 लाख नरक है। कितना? 84 लाख। पड़ोगा नरक में? नहीं पड़ना है, कहीं करना है। नरक से बचने के लिए परमात्मा का नाम कैसे भी लो। अजामिल की कथा सुनाई, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टे सीधे उगेंगे भूमि फेंके बीज। भगवान को नाम उल्टो लो चाहे सीधो लो। जमीन में हम बीज बोते हैं, उल्टा भी पड़े सीधा भी पड़े, सब बीज उगियावे। भगवान को नाम उल्टो लो तो भी मिलेगा, बेटा का नाम से लोगा तो भी परमात्मा मिल जाएगा। कलयुग में केवल परमात्मा का नाम लो। यहाँ तक की कथा आज की कथा है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। इसी बीच मैंने आपको बताया था कि एक होती है जीवात्मा, एक होता है परमात्मा, और इनको मिलाने वाला होता है महात्मा। हमारी कथा में परम पूज्य श्री श्री मंडलेश्वर 1008 पूज्य महाकाल बाबा जी पधारे हैं। कुछ 2 क्षण हम इनका उद्बोधन, इनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात यजमान मंडली इनका पूजन करें, तिलक करें और आज की मंगल में आरती की ओर चलेंगे। बोले संत महाराज की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगणम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम
रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठ पे विराजमान मेरे अत्यंत ही स्नेही छोटे भाई चिंतन शर्मा जी व्यास रूप में विराजमान है। मैं व्यासपीठ को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कथा को श्रवण करने के लिए राधा के रूप में, सीता के रूप में, शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में समस्त नारी के स्वरूप को धारण किए हुए माता और बहनों को प्रणाम करता हूँ। सभी उपस्थित भक्तजनों को नमन करता हूँ। व्यासपीठ पे विराजमान है सामेर तहसील के ग्राम पिपलिया कास्त से आचार्य, जिन्हें हम बारंबार ब्रह्मा का स्वरूप मानते हैं और आप सभी जानते हैं। सम्माननीय हम आप सभी के मार्गदर्शक गुरु के रूप में, हम सभी के लिए प्रेरणादायी मार्गदर्शक गुरु, पिता, माता, भाई बंधु के रूप में जिन्होंने अग्रसर होकर के हम सभी को धर्म के मार्ग पे लेकर के चलने का कार्य किया है, पूजनीय हमारे महेंद्र शर्मा जी विराजमान हैं। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिपलिया कास्त की जनता सौभाग्यशाली है आप सभी। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि भागवत भगवान के इस दिव्य आयोजन में 3 पीढ़ी आपको ब्रह्म स्वरूप गुरु के रूप में दर्शन दे रही है। यहाँ पे 3 पीढ़ी विराजमान है इस मंच पे। आप स्वयं दादा के रूप में और पौत्र के रूप में चिंतन जी शर्मा विराजमान हैं। यह सौभाग्य है आप सभी का। 2 मिनट नाम कीर्तन करेंगे हम लोग। मेरा भी गला थोड़ा खराब है, जैसा कि अभी आप सभी को पता ही है। ग्राम रतनखेड़ी में किसानों की समृद्धि के लिए किसान विजय श्री रुद्र महायज्ञ किया गया। समस्त क्षेत्र की जनता जनार्दन, ग्राम रतनखेड़ी का हर एक परिवार बढ़ चढ़ करके पूरी तन्मयता के साथ अपना सहयोग प्रदान करके किसानों की समृद्धि के लिए किया गया हुआ रुद्र महायज्ञ को दिव्य और सफल बनाने का जो प्रयास किया है, उसमें आप सभी का भी सहयोग रहा है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सिर्फ 2 मिनट भगवान का नाम कीर्तन, फिर प्रभु इच्छा। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राजा राम सरकार की, हनुमान जी महाराज की। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, विरंची शंकर सम होई। संसार सागर को पार करने के लिए हर मनुष्य प्राणी को, चाहे वह माँ के स्वरूप में हो, बेटी के स्वरूप में हो, भाई के स्वरूप में हो, बंधु के स्वरूप में हो, यदि संसार सागर से कोई पार जाना चाहता है तो उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, विरंची शंकर सम होई। साधना, आराधना, तपस्या करके आप शंकर के समान हो सकते हैं, परंतु भव सागर से पार होने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके सबसे पहले गुरु माता और पिता होते हैं। गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश। सच्चा गुरु आपका वही होता है
जो अंधकार से आपको निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए, वही आपका सच्चा गुरु होता है। जन्म के उपरांत सबसे पहला गुरु हमारे जीवन में यदि कोई होता है तो वह सर्वप्रथम माता एवं पिता होते हैं। अब आप विचार करेंगे कि जब माता पिता गुरु होते हैं तो आपका जीवन क्यों कल्याणमय नहीं होता। हमें यह भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तब तक गुरु कितना भी आपको प्रयास कर ले, संसार सागर से क्या आपको समाज से भी नहीं तार सकता। माता और पिता गुरु के रूप में होते हैं। आज कलिकाल बढ़ चुका है, हर माँ बाप बच्चे को संस्कार नहीं देना चाहते, पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, शॉर्टकट हम जीवन में अपनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि माता पिता बालकहि बुलावें, उदय भरे सो ज्ञान सिखावें। आज इस कलिकाल में माता पिता का यह कार्य हो चुका है कि यदि बच्चा कमा नहीं पा रहा है तो वह निकम्मा है, धर्म के मार्ग पे चल रहा है तो वह पागल है। ऐसा नहीं होता। हर माता पिता को अपने बच्चे को ज्ञान रूपी संस्कार देना चाहिए, और जब आपका बच्चा ज्ञानवान होगा, संस्कारवान होगा, तो निश्चित तौर पे वह धनवान भी होगा। और जब बच्चा ज्ञानवान होगा, संस्कारवान होगा और धनवान होगा तो माता और पिता का भक्त भी होगा। याद रखना मेरे भाई और बंधुओं, माता पिता से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। शास्त्र कहता है, विद्वान कहते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं भगवान उसी घर में बसते हैं। यदि आपके माता पिता घर में रो रहे हैं, आपके माता पिता घर में हर एक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और आप बाहर चल करके बड़े लंबरदार बने घूम रहे हैं, बहुत बड़े पटेल की आप औहदा लेकर के घूम रहे हैं, तो झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठा ही चबेना, वह जीवन आपका झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। सर्वप्रथम हमारा भागवत, हमारे गुरु गोविंद और स्वयं परमात्मा यही सिखाता है कि आपको मानव शरीर मिला है तो सर्वप्रथम आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, और माँ बाप ही सबसे बड़े आपके जीवन में गुरु हैं। और माता पिता से भी मैं कहता हूं कि बच्चे को आप अपने जीवन में संस्कार जरूर देना, कार भले मत देना पर संस्कार जरूर देना। यदि बच्चा आपका संस्कारवान बनेगा तो वह घर में एक कार नहीं 4 कार खड़ी करेगा और आपका गर्व से छाती चौड़ी होगी। यह माता पिता से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा। भागवत में हम आते हैं, आचार्य जी व्यास जी ने बहुत अच्छा कथा कराया, बहुत सुंदर जो है भजन कराए, बहुत आनंद आया। घर जाने के बाद जीवन में क्या हम एक पल भी यह विचार करते हैं कि हमारे जीवन को जो व्यास जी ने जो व्यासपीठ से बैठ करके बताया, क्या हम उसको अपने जीवन में अनुमोदन कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि कहीं सुनहि अनुमोदन करहि ते गोपद भव निश्चय तरहि। कहने सुनने के बाद जो जीवन में करता है अनुमोदन यानी करना, जो करता है भवसागर से वही तरता है। यह कलिकाल है, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जब तब व्रत नेम पूजा। राम सुमिरिये राम गाइये, संत तो सुनिए राम गुण राम। यदि आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो इस कलिकाल में भगवान के नाम रूपी नौका का सहारा लीजिए और माता पिता की सेवा को अपना जीवन में समर्पित कर दीजिए, अपना जीवन माता पिता की सेवा में और लग जाइए। और जब माता पिता की कृपा होगी तो मैं यह कहता हूं, जो काम दवा से होता नहीं वह काम दुआ से होता है। जब कामिल मूर्छित मिलते तो बात महादेव से होता है। याद रखना मेरे दोस्तों, जीवन में निरंतर माता पिता और गुरु का आज्ञाकारी बनोगे
आपका जीवन कल्याणकारी होगा, और आपका कल्याण होगा तो आपके परिवार का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा, और आपका स्वयं का कल्याण होगा। और भ्रम की जिंदगी में यदि आप जीते रहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा पटेल हूं, मैं तो बहुत बड़ा लंबरदार हूं, मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, तो यह कलिकाल है। मैं इस बात को भी कहूंगा कि तामस बहुत रजगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। इस कलिकाल में चारों तरफ विरोध से भरी हुई दुनिया है। आप ये मत समझिएगा कि हम अकेले खड़े हैं तो हम ही बड़े हैं। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, और हीरा कब कहे कि लाख टको मेरा मोल। जो बड़े होते हैं उनको कहने की आवश्यकता नहीं होती, उनकी आभा, उनकी वाणी और उनकी छवि और उनके चरित्र ही उनको दर्शाते हैं कि आप बड़े हैं। आप सभी कथा सुन रहे हैं, मैं सभी उपस्थित सज्जनों से, माता और बहनों से आग्रह करूंगा कि कथा में, जीवन में आप एक बात जरूर स्वीकार करें कि किससे मेरा कल्याण होगा। नहीं तो राम जी की इच्छा से आप बारंबार कथा सुनते रहिए, व्यास जी आपको बारंबार कथा सुनाते रहेंगे। सुनने से कुछ नहीं होगा, आपका कल्याण तभी होगा जब आप उसे जीवन में स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करके आचरण में उतारेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। व्यास जी को नमन करता हूँ, वाणी को विराम करता हूँ। आप सभी को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। भगवान आप सभी के सारे मनोरथ को पूर्ण करें। इसी बीच में इसी क्षेत्र के हमारे आपके ही बालक महेंद्र शर्मा जी के बालक डॉक्टर ललित शर्मा जी का भी कथा शाहपुरा में चल रहा है, वहां पे भी मुझे जाना है। आप सभी से आग्रह करूंगा कि व्यासपीठ से आप सभी आशीर्वाद और जीवन में आचरण को सही बनाने के लिए जरूर कुछ सीखें। आपका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ वाणी को विराम। बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। संत समाज की जय, मंडली की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखो, सोने में सुगंध, कथा में संतों का पदार्पण और भी सुगंधमय वातावरण बना। बड़ा ही सुंदर उपदेश गुरुदेव के द्वारा दिया गया। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आरती के लिए अब आप तैयारी करो, आरती का समय हो चुका है। गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल करके यहाँ पधारे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके साथ में भेरू सिंह जी राठौड़ साहब, फूल सिंह जी पटवारी जी, संतोष बमोतर जी, अनिल बमोत्रे जी, राजा दरिया सिंह जी, प्रताप मोरी जी, जो भी आपके साथ में आए हैं, सभी का इस यादव परिवार के इस मंगलमय परिसर में आपका हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। अगर समय हो तो आप भगवान की मंगलमय आरती में शामिल हुए और भगवान पर आपका आशीर्वाद बना रहे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। 2 मिनट हरि नाम के साथ भगवान की मंगलमय आरती। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया बोलिए भागवत महापुराण की जय। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे गिरधारी
आपको मनाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं हो श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं 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 ओ बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख युगल छवि बलि बलि जाओ देख युगल छवि बलि बलि जाओ ओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं प्रभु चरणों के दर्शन पाऊं श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ ओ दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख युगल बलि बलि जाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं श्री बाके बिहारी तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम
भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवं ददियात बोलिए गोपाल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सर्व मंगल मांग